बंगाल के चुनाव में वहाँ गुंडागर्दी, तानाशाही, अराजकता जो है ममता को ले डूबा है। 4 घंटा लगातार अखिलेश जी बेहोश थे। 1-2 मिनट नहीं, 4 घंटा बेहोश थे। गुप्तचर हैं आपके वहाँ पे? बहुत तेज कबूल और तलाक भी देते हैं, तुरंत मन बुझाए तलाक तलाक तलाक। एक दिन हमसे कहें कि आपकी जरूरत हमको नहीं है, हमने कहा जब भाई आपने तलाकनामा भिजवा ही दिया है तो हम कबूले कर लेते हैं। कबूल कबूल कबूल। ब्राह्मण वोट बैंक एक परसेप्शन बना हुआ है कि नाराज है यूजीसी के बाद। के दी एनडीए गठबंधन को कोई हिला नहीं सकता। हम लोग गांव के नेता हैं, हम लोग हवाई वाले नहीं हैं। यार गमछा खरीदलो लोग शुरू कर दिल बना, लेकिन वो पे जाके कहीं कहीं गड़बड़ा जाता। गैल हुई पियरका ओढ़ के अपन नकली बन के तो का खरीदना लात खाई। अखिलेश जी ने एक और दाव खेल दिया, सीमा राजभर। अच्छा ये बताइए कि हमारी पार्टी में सालिक यादव जी हैं तो अहिर वोट दे दी हैं सब हम। ओम प्रकाश राजभर एक ताकत रखते हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई कम करने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। बंगाल चुनाव के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि बीजेपी अकेली ही काफी है सरकार में आने के लिए। जो उन्होंने मेहनत 2014 के बाद बंगाल में शुरू की, 2019, 2021 और 2026 में आज वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। अब उसके बाद नंबर आती है उत्तर प्रदेश की, जब 5 राज्यों का चुनाव होगा। उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक पीछे जो एक बात उठ रही थी, गठबंधन सीट ज़्यादा लेने की, चाहे आप हुए, निषाद जी हुए, चाहे जैन जी हो, उनको थी कि हमारी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस पे आपको क्या लगता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा? सरकार हम लोगों को नहीं बनाना है। सरकार तो भाजपा की बनेगी, हम लोग सहयोगी दल हैं। एनडीए? हाँ, एनडीए के हम लोग सहयोगी दल हैं। तो मंत्री न बनेंगे, ऐसे ज़्यादा कहाँ बन जाएंगे? चाहे 10 को सीट मिले, चाहे 8 को मिले, चाहे 15 को मिले, तो मंत्री न रहेंगे। सीट का कोई झगड़ा नहीं है। और जो बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव में वहाँ गुंडागर्दी, तानाशाही, अराजकता जो है ममता को ले डूबा है। और यहाँ योगी जी ने 9 साल में दंगा, कर्फ्यू सब रोका। जो माफिया छुट्टा सांड की तरह जैसे बंगाल घूम रहे हैं, वैसे यहाँ भी घूम रहे थे, उस पर विराम लगा दिया। यहाँ और वहाँ के सिचुएशन दोनों को देखिए। एक अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले संजय निषाद जी हैं जो प्रदेश में वोट दिलाने की कुवत रखते हैं। जयंत चौधरी जी हैं, अपने इलाके में एक अपनी उनकी खुद की पकड़ है, वोट दिलाने की कुवत रखते हैं। आपके आशीष पटेल जी हैं जिनकी एक अपनी कुवत है। ओम प्रकाश राजभर है। ये 4 लोगों की अपनी अलग अलग एक कुवत है, वोट दिलाने की एक ताकत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ताकत है। आपने देखा कि जब मैं साथ छोड़ दिया था, 7 में था, 17 में तो 325 सीट जीते। हम हट गए तो 262 पर आ गए। अंबेडकर नगर खाता नहीं खुला, जौनपुर नहीं खुला, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, यहाँ गाजीपुर देखा, बलिया देखा, मऊ देखा, बस्ती देखा, कई जगहों पर खाता तक नहीं खुला। क्योंकि देखिए एक बड़ा वोट है, 100 सीटों पर 16% से लेके 22% तक अलग अलग विधानसभाओं में अकेले राजभर का वोट है। अब आज राजभर के पास खाली राजभर नहीं है, राजभर के पास गुण भी है, गुप्ता भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, निषाद भी है, चौहान भी है, धोबी भी है, मुसहर भी है। हर समाज के लोग भारतीय समाज पार्टी के साथ आज कम से कम 100 गो मुसलमान भाई लोग ज्वाइन किए हैं। जान गए कि अब सपा आई ना। पूरा नंबर का खेल है। नंबर आप जोड़ते जोड़ते आपने बता दिया कौन कौन आपके साथ है। 22% का जो वोट बैंक आप कैरी करते हैं, वो पोलराइजेशन ऐसा हुआ कि पूर्वांचल में बीजेपी का एक तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव में नंबर कम हो गया। लेकिन एक नंबर जो सबसे ज़्यादा कैरी करता है वो ब्राह्मण वोट बैंक है। ब्राह्मण वोट बैंक एक परसेप्शन बना हुआ है कि नाराज है यूजीसी के बाद। के दी अब अखिलेश जी साधने की शुरुआत कर दी है उन्होंने। अखिलेश जी तो 2200 में साधत रहा, बहुत नाराज रहा, लेकिन कई वोट पाया
जब खुदे वो माता प्रसाद पांडे जी खुदे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं देता है कहे हैं ना, अभी हमको अंदाजे एक हफ्ते के अंदर का बयान है। लेकिन वो खुद विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। भाई विधायक हैं तो अपने बिरादरी के नाम पर अपना वोट ले लिए, पार्टी के नाम पर मियाँ भाई लोगों का वोट मिल गया, यादव भाई को मिल गया, कुछ और जातियों का वोट मिल गया, जीत गए। 5 लोग लड़े थे बस्ती मंडल में, 13 सीटें, 3 सुरक्षित 10 सामान। वो सिद्धार्थनगर इटवा से आते हैं। अब भाई हम कह रहे हैं बस्ती मंडल में 13 सीटें, 3 सुरक्षित 10 सामान, 10 में 5 ब्राह्मण लड़े, 4 को वोट नहीं पाए, हार गए। पिछली बार तो आप भी साथ थे 22 वाले में। क्या कह रहे हैं हम, तो वही बतिया कह रहे हैं ना, तो पहले ही बता दिए ना कि स्थिति देखिए, सबको झकझोर दिया बिहार का चुनाव कि अब एनडीए गठबंधन को कोई हिला नहीं सकता। बंगाल का चुनाव सोने पे सुहागा हो गया, 4 घंटा लगातार अखिलेश जी बेहोश थे 1-2 मिनट नहीं, 4 घंटा बेहोश थे। अभी भी गुप्तचर हैं आपके वहां पे? अरे कुल पटिया में सब पटिया गुप्तचर है। 4 घंटे के बाद तो होश आया, माथा पकड़ के बैठ गए कि क्या हो रहा है। आप देखिए, जिस एजेंसी को ममता ने भेजा था मालूल दे के ये अब कह रहे हैं कि हमारे पास माले नहीं है, भग जाओ तुम लोग। आई पैक वाले को भगा दिए। अभी जान गए कि पैसा खर्चा करेंगे, चुनाव जितना नहीं है, सरकार बननी नहीं है, तो जो माल बचल वह बचा के रखा। लेकिन अखिलेश जी ने एक और दाव खेल दिया, एक तो महिला और उसके बाद आपकी जाति का महिला को आगे कर दिया, सीमा राजभर। अच्छा ये बताइए कि हमारी पार्टी में सालिक यादव जी हैं, तो अही रोड दे दी हैं सब, हम अही रोड दे दी हैं सब। तो यानी सीमा राजभर के पास कुछ नहीं। देखिए, आप गांव में चले जाइएगा, किसी गांव में का दिन तक घूमिए तब ना, धरातल की खबर पकड़िए। हम लोग गांव के नेता हैं, हम लोग हवाई वाले नहीं हैं। गांव में जब आप जाएंगे, जब आप पूछेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। अखिलेश जी एसी में 12 बजे सो के उठते, एसी में रहना, एसी में सोना, एसी में खाना, ट्वीट करते हैं एसी में बैठ के, पीसी करते हैं एसी में बैठ के, 12 बजे तक सोते हैं, सूत के उठते हैं, तब देखते हैं अखबार सखबार इधर उधर कुल देख लेते हैं, तब ट्वीट कर देते हैं। तो आप लोग पगला जाते हो कि ट्वीट आ गया अखिलेश जी का, चलो अब उनसे पूछो। इसके अलावा काम बता दो उनका, ट्वीट करना, 12 बजे तक सोना, अब पीसी करना, पीसी में जाति पूछना। हाँ भाई बताओ बताओ आपका नाम क्या है? अच्छा हाँ, और आगे बताओ। मिश्रा जी। अच्छा मिश्रा जी, समझ गया बीजेपी हो। ये कौन सा तरीका है? ब्राह्मण वोट देगा? आप खुली पूरे प्रदेश में बेइज्जती कर रहे हो कि ब्राह्मण तो बीजेपी है, और दूसरी तरफ कर रहे हो कि आओ हमारे पास वोट दो, तो से 100 गुना ज्यादा विद्वान है। आजमगढ़ उपचुनाव में आप यही चीज से नाराज थे, आप कहते थे कि मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी का, जब निरहुआ जीते थे, और आप आ नहीं रहे हैं, इसीलिए साथ छोड़ दिया क्या? मैंने ना साथ छोड़ा, मैं तो ये कहा था कि एसी में से निकलिए, हम लोग 46 डिग्री और 47 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और आप जो है एसी में निकल नहीं रहे हो, निकलो। ये बात उनको बुरा लगी कि कोई हमारी पार्टी का नहीं बोलता एसी में से निकलने, और ये कैसे बोल रहे हैं। तो वहीं से कुन्नस उनको बढ़ी, तो एक दिन हमसे कहें कि आपकी ज़रूरत हमको नहीं है। हमको ज़रूरत नहीं है तो फिर लिख के दीजिए कि नहीं ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने लिख के बाकायदे भिजवा दिया। जब भिजवा दिया कि आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप हमको ज़रूरत नहीं है, हमने कहा जब भाई आपने तलाकनामा भिजवा ही दिया तो हम कबूल कर लेते हैं। कबूल कबूल कबूल। पहले ही से बात चल रही थी बीजेपी में, तुरंत यहाँ भी कबूल 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 हो गया। उनके कबूलनामा के बाद तो चुनाव आया राष्ट्रपति का, तो बात तो हमारी, हम उनके साथ भी रहते थे तब भी
माननीय अमित शाह जी से बात होती थी, साथ में है तो बात होती है, वो तो अलग आपके बात। पास अल्पसंख्यक विभाग है, आप बहुत तेज कबूल और तलाक भी देते हैं। तुरंत मन बुझा तलाक तलाक तलाक, और फिर मन हुआ कबूल कबूल कबूल। पहले बीजेपी से को तलाक दिए, फिर उधर तलाक दिए, फिर इधर आए। अब नहीं ना कोई ऐसा है कि 27 से पहले तलाक देते हैं। अभी भगवान हमारे पास और तलाक वाला तो कहाँ से जाए। अभी तलाक नहीं। अब उधर कुछ है नहीं, दम बकला। आजमगढ़ की बात चल रही थी। आजमगढ़ से आपने बीजेपी में ब्राह्मण है, लेकिन वहां से आजमगढ़ से आपने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की कि राजभर के पास ही ब्राह्मण आ जाए। क्या लगता है, ब्राह्मण अपना नया ठिया ढूंढ रहा है क्या? देखिए, उस दिन जो 22 तारीख को रैली हुई, मंच पर कम से कम 250 लोग थे, शंखनाद हुआ, और हर गांव से ब्राह्मण गए थे। 10,000 ब्राह्मण वहां गए थे, हर बिरादरी के लोग गए थे, ऐसा नहीं था। वहां आजमगढ़ का दृश्य, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और वो नेता इतनी गुंडई करते हैं कि सबको दहला के रखे थे। जब हम गए तो हम हैं, पान वाले नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता, पान खाते हैं ना ज्यादा। अब जो खाते हो हम नहीं जानते, तो उन लोगों ने बड़ी सबको दबा के रखा था। मैं गया, जब रमेश द्विवेदी जी को ज्वाइन कराया, तो मंच से हमने कहा कि हम यहाँ आए हैं तो हम समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई कम करने आए हैं, और आज 60% कम कर दिया। भिड़ान हुई, लेकिन हम मानने वाले थोड़े भीड़ ही गए आवा। आज आम जनता कह रही कि नहीं भाई, नेतवा में तो दम है। कुछ ना कुछ तो थाने पर मंत्री है, थाने फोन करते हैं, दरोगा सुन लेते हैं, एसडीएम सुन लेते हैं, डीएम सुन लेते हैं, एसपी, मदद हो रही है सबकी। लेकिन पियर गमछा खरीदलो लोग शुरू कर दिल बना, लेकिन वो पे जाके कहीं कहीं गड़बड़ा जाता। अरे देखा, इतनी बड़ी भीड़ बात तो मन 2-4 को तो गड़बड़ा ही जाता। वही पियर गमछा देख के बेचारा मार खा गए। अब मार खाए के वो गैल हुई पियर का ओढ़ के, अपन नकली बन के, तो का करी ना लात खाई। तो सावधानी जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी थे। इन्होंने हर सवालों का बेबाकी से अंदाज में जवाब दिया। आपको ये बात कही कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।